हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एनालॉग कम्युनिकेशन का जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूनिट पढ़ रहे हैं उसका एक और सब टॉपिक पढ़ते हैं, DSBSC जनरेशन, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर AM जनरेशन। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका इफ मैसेज सिग्नल इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, इस सिग्नल को आप डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर AM सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप इसको किसी भी पीरियोडिक सिग्नल से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को तो आप अपना DSBSC सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्विचिंग मॉड्यूलेटर के नाम से भी आपको टेक्स्ट बुक में सर्किट्स मिल जाएंगे, जिसमें हम 4 डायोड का सर्किट सेटअप बना के और डायोड की ऑन ऑफ पॉजिटिव साइकिल में 2 सेट ऑफ डायोड जो है वो कंडक्ट करेंगे और इस तरीके से स्क्वायर वेव पल्स ट्रेन जो है वो जनरेट होके और आपके सिग्नल को AM मॉड्यूलेट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो आपको स्विचिंग मॉड्यूलेटर के सर्किट मिल जाएंगे। अब उसी स्विचिंग मॉड्यूलेटर में जो टेक्स्ट बुक्स में पूछा जाता है या आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बाय नेम पूछे जाने वाला एक टाइप ऑफ स्विचिंग मॉड्यूलेटर है रिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो हम आपको रिंग मॉड्यूलेटर पढ़ाते हैं। ये इस तरीके का रहता है जिसमें इस तरीके की पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। आपके सेट ऑफ डायोड आप लोगों ने रेक्टिफायर पढ़े होंगे ना, तो इस तरीके से जब हम एक ग्रुप ऑफ डायोड की ओपनिंग हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर से अगर हम जनरेट करें और इनके बीच में अगर हम अपना मैसेज सिग्नल लगा दें तो हम इस तरीके के स्विचिंग मॉड्यूलेटर से अपना जो DSBSC उसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक स्विचिंग मॉड्यूलेटर का आपके पास, तो ये बेसिकली एक स्विचिंग मॉड्यूलेटर है जिसका जो पल्स की फ्रिक्वेंसी है वो आपके कैरियर से जनरेट हो रही है और ये ऑन ऑफ होके आपके हाई फ्रिक्वेंसी का एक पल्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं और ये पल्स जब आपके एम्प्टी सिग्नल से मल्टीप्लाई होगी तो आपको बैंड पास पे इस तरीके का सिग्नल मिल जाएगा, MT cos ओमेगा CT। ओके, तो ये एक स्विचिंग मॉड्यूलेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहीं पे सीरीज़ में और शंट में ये जो आपका सेटअप है ये मूव कर सकता है, तो ये आपको कहीं पे भी आपकी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें मिल सकता है। तो सिंपली स्विचिंग सिग्नल जनरेट करके भी आप अपना सिग्नल DSBSC सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो उसी में एक स्पेसिफिकली जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे रिंग मॉड्यूलेटर के नाम से पूछा जाएगा, तो आपको उसी तरीके का सर्किट जो है वो बना के उसे एक्सप्लेन करना होगा। तो रिंग मॉड्यूलेटर इज अ टाइप ऑफ स्विचिंग मॉड्यूलेटर फॉर DSBSC जनरेशन। ध्यान रखिएगा कि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि DSBSC सिग्नल कैन बी जनरेटेड विथ, फिर स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, रिंग मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर, इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे, तो आप उसको करेक्टली ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया। अब ये जो पल्स जनरेट हो रही थी वो जनरली एक सिंगल पोलैरिटी की पल्स जनरेट हो रही थी, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें डबल साइडबैंड सिग्नल मिले और रेप्लिका मिले जो हमने ओरिजिनली DSB का लिया था, ठीक है ना, कि इस तरीके का रेप्लिका आपको मिले, तो आपको ये करना है कि आपको MT और -MT दोनों के प्रोपोर्शनल आपको आउटपुट में इम्पल्स चाहिए। तो इसका मॉडिफिकेशन आपने किया, ये ट्रांसफार्मर ले लिया आपने, तो इस तरीके से आपको MT और -MT दोनों मिल गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिंग मॉड्यूलेटर की फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं और आपको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के भी अपना कॉन्सेप्ट समझाना होगा। तो रिंग मॉड्यूलेटर इज़ अ टाइप ऑफ स्विचिंग मॉड्यूलेटर। यहाँ पे आपने 4 डायोड को इस सेटअप के साथ लगाया है कि वो बाईपोलैरिटी का स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। जब कैरियर का पॉजिटिव साइकिल होगा तो D1 और D2 जो है वो कंडक्ट करेंगे और जो सिग्नल है वो +MT के प्रोपोर्शनल होगा। जब आपकी cos ओमेगा C का माइनस वाला साइकिल होगा तो आपका D3 और D4, ठीक है, जब ये नेगेटिव में होगी, ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका काम केवल इसकी फ्रिक्वेंसी को तय करना है। ओके, बी केयरफुल, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी, तो इसके इस टाइम पे आपके D1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं और सिग्नल MT के प्रोपोर्शनल है।
और इस साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में D3 और D4 कंडक्ट करेंगे और सिग्नल -mt के प्रोपोर्शनल होगा, तो आपको बाईपोलैरिटी का आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। और इस तरीके का मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप DSB-SC सिग्नल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो बाईपोलर इन नेचर स्क्वायर वेव बनी है, रेक्टेंगुलर वेव बनी है, उसका जो फोरियर एक्सप्रेशन है, फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन KT = 4/π cos ओमेगा CT - 1/3 cos 3 ओमेगा CT + 1/5 cos ओमेगा 5 ओमेगा CT। ये आपको BP लाटी का जो फोरियर एनालिसिस है उसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो डेरिवेशन भी मिल जाएगा। इस पल्स का डेरिवेशन भी मिल जाएगा, इस पल्स का डेरिवेशन भी मिल जाएगा। दोनों किस तरीके से आपस में डिफरेंट है ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जब आपके MT के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। और आपका जो यहाँ पे सिग्नल है वो हो जाएगा KT MT will be 4/π MT cos ओमेगा CT minus MT/3 cos 3 ओमेगा CT, इस तरीके से। अब आप बैंड पास फिल्टर लगाएंगे सेंटर्ड एट ± ओमेगा C, तो इस केवल सिग्नल को आपका बैंड पास फिल्टर पास कर देगा और आपको आउटपुट पे जो है वो आपका डिज़ायर्ड DSB-SC सिग्नल मिल जाएगा। तो अगर रिंग मॉड्यूलेटर आपसे पूछे तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायग्राम बनाइएगा, राइट अप में लिखिएगा और राइट अप में लिख के आप इस एक्सप्रेशन के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। रिंग मॉड्यूलेटर इज़ अ टाइप ऑफ, और यहाँ पे स्विचिंग मॉड्यूलेटर के नाम से है बेसिकली। ठीक है, अगर पूछा जाता है या किसी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो जनरेट किया है ये है DSB-SC सप्रेस्ड कैरियर। हम थ्योरेटिकली ये सोच रहे हैं कि जब हमने बैंड पास फिल्टर लगाया तो वो केवल MT cos ओमेगा CT, हमें केवल हमारा वो वाला सेक्शन ही बैंडविड्थ का वही सेक्शन दे रहा है ओमेगा C पे इस तरीके का। ठीक है, तो केवल ये वाला सेक्शन मान लेते हैं। ये अगर मान लेते हैं 1000 था, 100K था, और ये अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लस माइनस अगर 1K की थी तो 101K और 99K, ये वाला फ़िल्टर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कैरियर आपकी 100K की रही हो तो। ठीक है, तो जनरली ये सोचना कि आप एक मॉड्यूलेटर बनाएंगे और उस मॉड्यूलेटर को बैंड पास पे से पास करने पे आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन साइड बैंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बैंड पास फिल्टर जनरेट करते हैं तो कैरियर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो जो कम कॉस्ट पे और इजीली जनरेट किया जाने वाला टाइप है दैट इज़ डबल साइड बैंड AM सिग्नल। ठीक है, तो हमने DSB-SC सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जनरेट करना सीख लिया है। तो ये कि मल्टीप्लायर के आउटपुट में आपको कम्प्लीटली एलिमिनेटेड और कम्प्लीटली सप्रेस्ड कैरियर मिले, इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टलियर भी होता है। तो जनरली हम जो AM सिग्नल जनरेट कर पाते हैं कम कॉस्ट में और सिंपल सर्किट में, उसमें आपको ये पूरा का पूरा साइड बैंड एज वेल एज कैरियर भी मिलती है। आपको इन्फॉर्मेशन के साथ कैरियर भी जनरली साथ में आउटपुट में मिलती है और उस सिग्नल को हम बोलते हैं DSB-AM। ओके, दैट कंटेंट्स द साइड बैंड्स एज वेल एज कैरियर अलॉन्ग विथ। अगर आप उसमें कैरियर को भी साथ में पास होने दें तो उसे हम DSB सिग्नल बोलते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि DSB-AM सिग्नल जनरेशन का क्या मेथड है, डिटेक्शन का क्या मेथड है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।